नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह बिहार के पंचायत प्रतिनिधि संविदा कर्मियों के संबंध में हमारे सूत्रों ने सरकार के वरीय अधिकारियों से सवाल पूछे हैं और उन सवालों का जवाब सरकार के वरीय और जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। तो सारा जो है कि हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों हमारे जो सूत्र हैं वह जो है कि बिहार सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी से बात की, अपना नाम प्रकाशित नहीं करने के शर्त पर अधिकारियों के द्वारा जो जवाब हमारे सूत्रों को दिए गए हैं उसे हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बहुत ही अत्यंत नितांत आवश्यक है। तो दोस्तों सवाल पूछा गया कि वार्ड सदस्यों को 4,000 नहीं मिल रहे हैं प्रति माह, साथ ही पूर्व सरपंच, उप सरपंच, पंच लोगों का लगभग इन लोगों का 1 साल का मानदेय बकाया है। यहाँ जो है कि हमारे सूत्र पूछ रहे हैं कि जो है कि वार्ड सदस्य जो पंचायतों में निर्वाचित हैं उन लोगों को 4,000 प्रति माह देने का प्रावधान सरकार ने किया है, किंतु राशि अभी तक जो है कि उन लोगों को नहीं मिल रही है। और बिहार के जो पूर्व उप सरपंच, सरपंच और पंच हैं जो कि निर्वाचन के पश्चात कुछ लोग चुनाव जीत कर आए और कुछ लोग चुनाव हार गए, इन लोगों का लगभग 8 माह से 1 साल तक का मानदेय का राशि बकाया है, जो कि इनको चुनाव हारने के बाद भी अभी तक नहीं मिला है। और मानदेय की प्रत्याशा में लगातार ये लोग लगे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि मानदेय की राशि सरकार इनको कब देगी और कब इन्हें भुगतान करेगी। उत्तर: सरकार ने वार्ड सदस्यों को 4,000 प्रत्येक माह देने का प्रावधान कर रखा है और समय पर पैसा भी भेज दिया गया है। अधिकारी बताते हैं कि सरकार ने जो है कि वार्ड सदस्यों को 4,000 प्रति माह देने का प्रावधान कर रखा है और समय पर पैसा भी भेज दिया गया है। और यदि वार्ड सदस्यों द्वारा इसकी लिखित शिकायत प्राप्त होती है कि उन्हें अब तक 4,000 रुपये प्रति माह प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो जांच करवाकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ जो है कि सरकार के तरफ से कहा जा रहा है। जहाँ तक सरपंच और पंचों की बात है, उनके मानदेय की राशि भेजी गई थी लेकिन समय पर राशि की निकासी नहीं होने की वजह से रुपया जो है कि वापस हो गया। ऐसा कितने जिलों में हुआ है इसका कोई आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है, आकलन करवाया जा रहा है। आंकड़ा उपलब्ध होते ही जल्द ही रुपया भेजा जाएगा। इन लोगों का कोई भी भाता या पत्र या शिकायत, इन लोगों के भाता से संबंधित कोई भी पत्र जिला से अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे 1 अप्रैल 2022 से इन लोगों के मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। तो यहाँ जो है कि सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि जो है कि सरपंच, उप सरपंच और पंचों का जो मानदेय था वह समय पर निकासी नहीं होने की वजह से वापस हुआ है। ऐसा कितने जिलों में हुआ है इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ज्यों ही जो है कि इन लोगों के मांग पत्र, डिमांड जो है कि जिले से प्राप्त होंगे, राशि का आवंटन कर दिया जाएगा। 45 विभागों में संविदा कर्मी परेशान है। सूत्र पूछे, हमारे सूत्रों ने जो है कि सरकार से जवाब जानना चाहा कि 45 विभागों के संविदा कर्मी काफ़ी परेशान है, जिनमें टोला सेवक, इंदिरा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, विकास मित्र, लेखापाल सह IT सहायक, बेल्ट्रॉन के DEO, समाज कल्याण विभाग ICDS के ऑपरेटर, राजस्व एवं भूमि सुधार चकबंदी के संविदा कर्मी, मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मी, बिजली विभाग के मानव बल PhD के ऑपरेटर, अतिथि शिक्षक, ग्रामीण चिकित्सक, स्टेटिकल असिस्टेंट ICDS, सैट के पुलिस जवान, संविदा अमीन, कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, LSBA के प्रखंड समन्वयक एवं कार्यपालक सहायक, स्वास्थ्य विभाग के ANM, अन्य विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, रात्रि प्रहरी, टोला सेवक और तालीमी मरकज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संविदा कर्मी ANM। और जो है कि इन संविदा कर्मियों का जो है कि क्या सरकार करने वाली है और इस पर क्या विचार कर रही है। तो सरकार इन लोगों का कह रही है, यहाँ जो कि जवाब दे रहे हैं उन अधिकारियों के द्वारा जो है कि बताया गया है कि इन लोगों का टोला सेवक और तालीमी मरकज, इन लोगों का समायोजन होना तय है। प्राथमिक शिक्षक के पद पर इन लोगों के समायोजन की मांग इन लोगों के द्वारा की जाती है, जिस पर जो है कि सरकार
विचार कर रही है। उन लोगों के मानदेय बकाया है, इस पर सरकार कार्रवाई कब करेगी, यह पूछे जाने पर बताया गया कि टोला सेवक का और तालीमी मरकज का मामला प्रक्रिया में है, जल्द ही इसका समाधान होगा। रही बात संविदा कर्मियों के बकाया मानदेय की, तो सरकार के ऊपर और भी जिम्मेवारियां हैं। जैसे बिहार के सभी पंचायतों में मनरेगा योजना चल रही है, जिसमें एक पंचायत में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मजदूर मजदूरी करते हैं, जिनको मजदूरी समय पर भेज दिया जा रहा है। उसी तरह इंदिरा आवास योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, जिसमें 1,20,000 रुपये का अनुदान सरकार दे रही है। एक पंचायत की योजनाओं के मद में पंचायत चुनाव के समाप्ति के उपरांत 70 से 80 करोड़ रुपए सरकार भेज चुकी है। इसमें बाढ़ राहत की राशि जोड़ देने पर प्रति पंचायत यह राशि 1 अरब से भी अधिक हो जाएगा। इतना सारा पैसा विकास कार्य में खर्च होने की वजह से छोटे छोटे संविदा कर्मी, जिनका लेखा जोखा सरकार को समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, वैसे लोगों का मानदेय बकाया रह जाता है। वहीं जो है कि आप पंचायत शिक्षकों को देख लीजिए, सरकार प्रत्येक माह अरबों रुपए उन्हें भेज दे रही है। संविदा कर्मियों के बकाये मानदेय की समस्या का समाधान सरकार कर रही है। उनके समस्या के समाधान की दिशा में सरकार अवश्य कार्रवाई करेगी, किंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि संविदा कर्मियों के द्वारा भी इस संबंध में लिखित सूचना सरकार को नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से सरकार के संज्ञान में बात नहीं आती है और समस्या बना रहता है। और इस बात का पता तब चलता है जब संविदा कर्मी आंदोलन करने पटना आते हैं। संविदा कर्मियों को चाहिए कि उनका जो मानदेय बकाया रह गया है, तो पहले इसकी लिखित सूचना सरकार को दे, ताकि समस्या का समाधान करवाया जा सके। वैसे अभी बिहार के प्रत्येक पंचायतों में जो है कि 2-2 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। साथ ही ग्राम सभाओं में 10% की उपस्थिति अनिवार्य करने का प्रावधान प्रक्रियाधीन है। और 1000 ग्राम कचहरी सचिव की बहाली भी सरकार करवाने जा रही है। यह सारी बातें जो है कि विभाग के, सरकार के जो है कि सचिव स्तर के अधिकारी के द्वारा अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर जो है कि हमारे सूत्रों को जानकारी मुहैया कराई गई, जो हमने इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का कार्य किया। तो यहाँ जो है कि मैं बहुत पहले से अपने चैनल के माध्यम से जो है कि बिहार के पंचायत प्रतिनिधि, बिहार के तमाम संविदा कर्मी, चाहे वह छोटे संविदा कर्मी हो, बड़े संविदा कर्मी हो, इन सभी लोगों को हमने जो है कि अपने वीडियो के माध्यम से बार बार यह बताने का और समझाने का प्रयास किया। और हमने कहा भी कि आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो पहले इसकी लिखित शिकायत बिहार सरकार को भेज दीजिए। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो है कि अपनी समस्या को लिखकर माननीय मुख्यमंत्री एवं संबंधित विभाग को भेजने का कार्य कीजिए, ताकि जो है कि सरकार के द्वारा जो है कि आपके समस्या का समाधान समय पर कर दिया जाए। उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। तो यह फैक्स की प्रति है जो अभी मेरे पास उपलब्ध है। हमको जो है कि वितंतु संवाद प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से सरकार से जो है कि हमारे सूत्रों ने सवाल पूछा था, और सूत्रों को जो है कि वरीय अधिकारियों के द्वारा अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर जो जवाब दिए गए थे, उसको जो है कि संकलित करके वितंतु संवाद के द्वारा जो है कि फैक्स यानी कि मेल करके हमको जो है कि उपलब्ध करवाया गया। और इसको जो है कि हमने आपको बताने का कार्य किया। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको बारीकी पूर्वक समझ में आ गई होंगी। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, समझने दिक्कत है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।